बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम अपना सेकंड टर्म का दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। बुक में आपका जो कि यूनिट नंबर 3 है, लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। तो लिविंग थिंग्स किन को कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार चीज़ें, अर्थ कहते हैं ज़मीन। अब ज़मीन पे कौन कौन सी लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं जी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी पौधे और जानवर। अब ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कुछ खसूसियात हैं। क्यों हम इनको लिविंग थिंग्स कहते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जानदार चीज़ें जो होती हैं, वो मूव यानी हरकत करते हैं, ग्रो यानी उनकी नशोनुमा होती है, ईट यानी उनको फूड की ज़रूरत होती है, वो खाते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं, और रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसे दूसरे बेबीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये लिविंग थिंग्स की में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूवमेंट, यानी जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें मूवमेंट होती है यानी हरकत करते हैं वो। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जितने भी पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, लेकिन उनके लीव्स यानी उनके पत्ते और फ्लावर्स मूव करते हैं। जैसे आप देखें आपकी बुक में ये प्लांट दिया हुआ है, मॉर्निंग ग्लोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं मॉर्निंग में ये ओपन हो जाते हैं और इवनिंग टाइम ये क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह सनफ्लावर जो है ये भी जहाँ जहाँ सन मूव करता है वहाँ वहाँ इसका जो फ्लावर है वो मूव करता है। इसी तरह लीव्स भी जो होते हैं वो इसी तरह उनमें मूवमेंट होती है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स मूव नहीं करते, ठीक है बच्चों। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है? एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन अपनी लेग्स यानी अपनी टांगों की मदद से, ठीक है। एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़, यानी एनिमल्स जो होते हैं जानवर जो होते हैं वो अपनी टांगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अब फूड की तलाश में, या फिर जो उनके एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं जिनसे उनको अपनी जान का ख़तरा होता है, उनसे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए वो अपनी लेग्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। अब जिनमें आ जाते हैं हॉर्स, डॉग, कैट, ठीक है, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली एक्सेट्रा। इस तरह और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो अपनी लेग्स का इस्तेमाल करके मूवमेंट होती है उनमें, ठीक है। अब वो वाले एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं यानी जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को घसीट के चलते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है? वो है अर्थवर्म, सावन कीड़ा, सेंटीपीड। सेंटीपीड को उर्दू में कहते हैं कानसिलाई, ठीक है। आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने पर यानी विंग्स या फीदर्स को इस्तेमाल करके उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स, ठीक है। तो वो अपने परों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में ये दी हुई है कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे देखें ये हॉर्स है, घोड़ा, ठीक है। ये घोड़ा अपनी लेग्स की मदद से भागता है, दौड़ता है। इस तरह बर्ड जो है वो अपने परों को, फीदर्स को, विंग्स को इस्तेमाल करके मूव करता है। इस तरह सेंटीपीड, जिसको उर्दू में कान सलाई बोलते हैं, ये रेंग के चलती है, ठीक है, ये क्रॉल करती है। इस तरह ये एक लड़का है जो अपनी लेग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। तो ये तो आ गया मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों ग्रोथ। ग्रोथ को उर्दू में कहते हैं नशोनुमा, बढ़ना, ठीक है। अब जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं ज़ाहिर है उनमें ग्रोथ भी होती है, वो बड़े भी होते हैं। जिस तरह बेबी प्लांट एनिमल्स हैं तो वो ग्रो करके एक एडल्ट में, एक नौजवान इंसान में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स जो है उनमें भी ग्रोथ होती है। अब प्लांट में जैसे आप सीड जो होता है वो ग्रो करके एक प्लांट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ग्रोथ होती है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखें, ये
जिस तरह ये प्लांट है, देखें ये सीड से एक प्लांट निकल गया है, तो इस तरह एक पूरा प्लांट जो है वो ग्रो कर गया है। इस तरह ये डक है और ये डकलिंग यानी बत्तख का बच्चा है, ठीक है। तो बत्तख का बच्चा फिर डक में तब्दील हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह इसकी ग्रोथ होती है। इस तरह ये ह्यूमन का बेबी है, तो ये बेबी भी ग्रो करके एक एडल्ट इंसान में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब है इसमें भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये तो प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में आ गया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा फीडिंग। फीडिंग को उर्दू में कहते हैं खाने का अमल, यानी जितनी जानदार चीज़ें हैं उनको एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। अब क्या क्या फूड की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को, कि अगर फूड विदाउट फूड लिविंग थिंग्स वुड डाई। अगर लिविंग थिंग जानदार चीज़ें जो हैं वो फूड नहीं लेंगी, वो फूड नहीं खाएंगी, तो वो डाई यानी मर भी सकती हैं, ठीक है। अब एनिमल्स, अब जानवर जो होते हैं उनमें क्या क्या फीडिंग प्रोसेस है। सबसे पहले वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। हर्बीवोर वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जिनमें गोट है, काव है, शीप है, ठीक है। ये हर्बीवोर एनिमल्स हैं, ठीक है। ये पौधे खाने वाले जानवर हैं। इसके अलावा दूसरे हैं कार्निवोर। कार्निवोर होते हैं गोश्त खाने वाले यानी गोश्त खोर, ठीक है। अब इनमें आ जाते हैं फॉक्स, लोमड़ी, लॉयन, शेर, कैट, बिल्ली। ये जो होते हैं ये कार्निवोर होते हैं, गोश्त खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। थर्ड वन आ जाते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर कहते हैं वो वाले एनिमल्स जो गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। पौधों को भी खाते हैं, जिस तरह ह्यूमन इंसान, हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं और हम लोग गोश्त भी खाते हैं, इसलिए हम ओमनीवोर हैं। इसके अलावा बियर, रीच जो है ये भी ओमनीवोर है। रेट, चूहा, ठीक है, ये भी ओमनीवोर में आता है, ठीक है बच्चों। ये तो एनिमल्स के फीडिंग प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट है प्लांट्स। अब प्लांट्स में फूड कैसे बनती है ये हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, जैसे जड़ें जो होती हैं पौधे की, जड़ों में पानी एब्जॉर्ब होता है, जज्ब होता है, वो पानी फिर जाता है लीव्स में, और लीव्स में फिर एयर, वाटर, सनलाइट, ये चारों चीज़ें मिलके जो है वो फूड बनाती हैं प्लांट्स के अंदर, जो फिर पूरे प्लांट को ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उससे फिर उनको एनर्जी मिलती है। अब किससे बनाती है, वाटर, पानी, एयर और सनलाइट, इन तीनों चीज़ों की मदद से पौधे अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपकी बुक में आपको पिक्चर बता दूँ, ये देखें, ये फॉक्स है, लोमड़ी है जो एक बर्ड को खा रही है यानी मीट खा रही है, तो ये कार्निवोर है, ठीक है। ये गोट है तो ये घास खा रही है, इसका मतलब है ये हर्बीवोर है। ये बिल्ली है, बिल्ली जो है, बिल्ली भी मीट खाती है, ठीक है, गोश्त खाती है, तो ये कार्निवोर है। जो आ जाता है फीलिंग, ठीक है। फीलिंग को उर्दू में कहते हैं महसूस करना या एहसास, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनमें फीलिंग होती है, ठीक है। अब वो फीलिंग जो है वो कैसे होती है, देखें, एनिमल्स फील बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन्स। जितने भी जानवर होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से वो फील करते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आईज़, नोज़, ईयर्स, टंग, स्किन। आंखें, नाक, कान, ज़ुबान, स्किन यानी जिल्द, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी फूड को सर्च करते हैं, फूड को तलाश करते हैं, और जो भी उनको डेंजर होता है, ख़तरा होता है, उससे निपटने के लिए सेंस ऑर्गन्स जो है उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फीलिंग जो है वो सारी जो है वो सेंस ऑर्गन्स की मदद से होती है। ये तो एनिमल्स की बात आ गई। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स में होते हैं, लेकिन प्लांट्स भी जो है वो फील करते हैं, उनमें भी एहसास होता है, महसूस करते हैं वो, ठीक है। नंबर 5 आ जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेना। जितनी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं, ठीक है, उनको उनमें ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। अब ह्यूमंस यानी इंसान और जितने जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें नोज़ होता है, नाक होता है, नाक के ज़रिए वो सांस लेते हैं। दे ब्रीथ इन एयर, ठीक है। अब नाक के ज़रिए एयर जो है वो अंदर जाती है, ठीक है। और फ़िश ब्रीथ बाय गिल्स, जो मछली होती है फ़िश, ठीक है, मछली के ऊपर जो है वो गिल्स होती हैं, जिनके ज़रिए एयर अंदर जाती है और गिल्स की मदद से वो सांस लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अब प्लांट्स।
पौधे जो है वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे एयर अंदर जाती है। पौधों के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उन लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। उनके ज़रिए एयर जो है वो अंदर जाती है। जैसे आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, ये देखें, ये लीव है, ठीक है। इन लीव्स में ये छोटे छोटे होल्स यानी स्टोमेटा होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इनसे एयर जो है, ठीक है, वो अंदर जाती है और इनसे वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, इन होल्स के ज़रिए, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो प्लांट्स और एनिमल्स के ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया। लास्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते हैं अफजाइश नस्ल या पैदावार, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें रिप्रोडक्शन होती है, वो अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे बेबीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जी एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। अब जो एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं उनमें कौन क्या क्या है, बर्ड्स यानी परिंदे, जैसे स्पैरो, चिड़िया, पैरट, तोता, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से बर्ड्स हैं जो अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जैसे रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे लिजर्ड हैं, छिपकली, स्नेक, सांप, ठीक है। तो ये रेंगने वाले जानवर हैं, ये भी अंडे देते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे बीज हैं, एंट है, कॉकरोच एक्सेट्रा, ये इंसेक्ट्स भी सारे क्या हैं, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी अंडे देते हैं, और उन अंडों में से उन जैसे ही बच्चे जो हैं वो निकलते हैं। जो बेबी पैदा करने वाले जानवर होते हैं वो हैं काऊ, गोट, ह्यूमंस। इसके अलावा और भी बहुत से मैमल्स हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। वो सारे जो हैं वो इनमें आते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। ये अंडे नहीं देते, ये अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्राम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। पौधे जो होते हैं उनमें सीड यानी बीज पैदा होते हैं, ठीक है। पौधे बीज प्रोड्यूस करते हैं जिससे नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी प्लांट्स को पैदा करते हैं। फ्रॉम दियर स्टेम और लीव्स, वो सीड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने तने या पत्तों के ज़रिए जो है वो न्यू बेबी, अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तो रिप्रोडक्शन जो है वो आ गई। अब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी इसकी लिविंग थिंग्स की। अब ये आपका यूनिट था, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब आपका आज का यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपका होमवर्क है, आपने घर से इस रीडिंग करके उसके साथ एक्सरसाइज जो है ब्लैंक्स वगैरह वो आपने खुद फिल करनी है, ठीक है। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।